हिमाचल प्रदेश में बीते दिन 51 शहरी निकायों के लिए चुनाव हुआ और 51 में से 47 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजे रविवार देर रात को घोषित किए गए। अब रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो 21 नगर निकायों में भाजपा को जीत मिली और वहीं 19 निकायों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा और 7 निकायों में निर्दलियों का दबदबा बना रहा। कहने को तो ये लोकल चुनाव थे, लेकिन 2027 में विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहे जाने वाले ये चुनाव कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि नगर निगम चुनाव में ज्यादातर सत्ता काबिज पार्टी जीतती है, लेकिन हिमाचल में बीजेपी की जीत कांग्रेस के अस्तित्व पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2022 से अभी तक सरकार कई तरह की स्थितियों से जूझ रही है। प्रदेश की मंदी हालत किसी से छिपी नहीं। आंकड़ों की माने तो 2022 के बाद हिमाचल का बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा गया है। इसके अलावा कांग्रेस के कई और भी पॉइंट्स हैं जो सुक्खू सरकार के डाउनफॉल का कारण बनी है। सबसे पहला कारण गारंटियों का पूरा ना होना। 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी। जनता के एक वर्ग में नाराजगी है कि महिलाओं को अभी तक 1500 रुपए और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वादे धरातल पर पूरी तरह से नहीं उतर पाए हैं। वहीं कर्मचारियों का रुष्ट होना भी सुक्खू सरकार पर हावी रहा, क्योंकि हिमाचल में सरकारी कर्मचारी बड़ा वोट बैंक है। एरियर और भत्तों के भुगतान में देरी ने इस वर्ग को भी सरकार से दूर कर दिया है। आपदा के बाद तंगी की मार झेल रहे हिमाचल का सरकार पर भरोसा डगमगाने के पीछे पार्टी की अंदरूनी कलह भी है। निगम चुनावों में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष के गुटों में बीच तालमेल की कमी दिखाई दी, जिसका असर जमीनी कार्यकर्ताओं पर पड़ा और नतीजा आपके सामने है। और तो और कई निकायों में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ अपनों ने ही चुनाव लड़ लिया, जिससे वोट बैंक बढ़ गया। आपको बताएं तो हिमाचल में कांग्रेस में सुक्खू बनाम सुक्खू विरोधी गुट स्पष्ट रूप से सक्रिय है। दिवंगत वीरभद्र सिंह के परिवार यानी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के साथ उनके रिश्तों में अक्सर तनाव देखा जाता है। दिसंबर 2024 में सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी ये गुटबाजी साफ सामने आई थी, जब प्रतिभा सिंह को भाषण देने से रोका गया। वर्तमान में दोनों नेता एकजुटता का दिखावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई अभी भी जारी है। हालिया नगर निकाय चुनाव परिणामों के बाद भी उनकी छवि पर दोहरा दबाव है। एक तरफ हाईकमान का उन पर भरोसा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर विरोधी दल इन नतीजों को उनकी लोकप्रियता में कमी के रूप में पेश कर रहे हैं। हिमाचल का शहरी मतदाता अक्सर चुनाव का माहौल बनाता है। निकाय चुनावों में भाजपा की जीत ये संकेत दे रही है कि कांग्रेस का शहरी मध्यम वर्ग पर नियंत्रण कमजोर हो चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो अगर 31 मई को धर्मशाला, मंडी, सोलन, पालनपुर नगर निगमों के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते, तो 2027 के लिए पार्टी का मनोबल काफी गिर सकता है। ये बड़े क्षेत्र हैं, इसलिए इनके रिजल्ट काफी मैटर भी करते हैं। इन नतीजों ने कांग्रेस आलाकमान को संदेश साफ साफ दे दिया है कि कांग्रेस गारंटियों के भरोसे 2027 की नैया पार नहीं होने वाली। हिमाचल को जीतना है तो सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों और लंबित वादों को पूरा करना होगा और युद्ध स्तर पर काम करना होगा, ताकि 2027 तक जनता का भरोसा फिर से जीता जा सके। लेकिन नगर निगम के चुनाव ने कांग्रेस को काफी हद तक तोड़ दिया है। अब देखना होगा कांग्रेस इससे कैसे पार पाती है और 2027 में इन नतीजों का क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला समय बता ही देगा।